गाइस गुड मॉर्निंग है सभी को। चलिए हम समझते हैं 3 मई को ब्लड बाथ क्यों आया था, यानी भयंकर गिरावट क्यों आई थी। इसको समझने के लिए हमने ऑप्शन चेन का हिस्टोरिकल डाटा ले लिया है और उसको प्ले करेंगे, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको प्ले करते हैं, बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं हमको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही। तो हम इसको प्ले किए। पहले ट्रिक में हमको सपोर्ट 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है। फिर अगेन सॉरी, ये WTT है। ठीक है, सपोर्ट जो है 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है और वैल्यूम का WTT है, इसलिए सपोर्ट का भी WTT कहेंगे। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस WTT दिखाई दे रहा है 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर और 22,000 स्ट्राइक प्राइस पर, 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड टिक में हमको क्या दिखाई देता है। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर चला जाता है और WTT दिखाई देता है 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, इसको आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट आपको वैल्यूम और यहाँ पर WTBOI का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीप इन द मनी में, यदि मार्केट इस जगह पर आ ही रहेगी तो वही इसको काउंट करेंगे, या तो आएगी तो काउंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब रेजिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे, WTB दिखाई दे रहा है और 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर चला गया रेजिस्टेंस। ठीक है, और सपोर्ट की बात करो, सपोर्ट जो 22,700 से 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर चला गया, यानी ये बुल रन का सिनेरियो है। ठीक है, यानी यहाँ से मार्केट उड़ने वाली है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं बाकी क्या हमको दिखाई देता है। तो फिर अगले टिक में जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर, और जो सपोर्ट है, सपोर्ट अगेन रिशिफ्ट हो गया 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पर और इसकी WTB की परसेंटेज छोड़ गया है, यानी ये WTT इसकी परसेंटेज बनी हुई है और ये धीरे धीरे डिक्रीज होती हुई दिखाई दे। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस बेयरिश प्रेशर क्रिएट करने लगता है, तो हम रेजिस्टेंस से पुट की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि सपोर्ट भी प्रेशर क्रिएट कर सकता है बुल की तरफ, यानी बुलिश प्रेशर क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तो धीरे धीरे परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीज होती रही तो हमारे लिए थोड़ा सा रुकावट का मामला बन जाए। यानी पुट जो है, पुट की जो बिकवाली है, हम एक टारगेट ले सकते हैं 22,746 के आसपास। ठीक है, और 22,794 जो हमारा टॉप की खरीदारी है, यानी 22,795 92 पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये टॉप की लाइन हो गई है। ठीक है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। और ये WTT था पहले 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसलिए यहाँ से बेझिझक हम पुट की खरीदारी कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट एक बार ऊपर की तरफ आया था 22,800 की स्ट्राइक पर, फिर आगे शिफ्ट हो गया, फिर से इसकी परसेंटेज बढ़ रही, तो ऐसी उम्मीद है कि सपोर्ट फिर से वापस 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर आ सकता है। यदि यहाँ पर सपोर्ट आ करके फिर धीरे धीरे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, करता है, तो ऐसे केस में जो इसकी परसेंटेज है, सॉरी, जो प्रेशर है, यानी अभी इसका प्रेशर लग चुका है, पूरी तरीके से स्ट्रांग है ना, इसका प्रेशर बन गया है। ठीक है, और इसका प्रेशर धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। ऐसे केस में जो सपोर्ट है, जब स्ट्रांग होगा तो मार्केट यहाँ से वो ऊपर जाने की संभावना है। यानी ऐसे केस में जब सपोर्ट 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर आ जाएगा तो मार्केट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगी, जिसकी वैल्यू आ रही 22,748। चलिए 22,748 पर हम एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, तब आपको बेहद आसानी से समझ में आएगा। देखिए यहाँ से जो कि हम पुट की खरीदारी कर लेते हैं और ये पुट हमारा यहाँ तक चलता है इस लाइन पे। ठीक है, और यहाँ से कॉल की खरीदारी करने के लिए इस सपोर्ट को यहाँ पर स्ट्रांग होना पड़ेगा। यदि सपोर्ट यहाँ पर आ करके स्ट्रांग हो जाता है तो ऐसे केस में मार्केट इस तरफ से फिर से एक कॉल का ट्रेड दे सकती है। ठीक है, इस लाइन से
तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि भैया धीरे-धीरे सपोर्ट यदि स्ट्रॉन्ग हो गया तो हमको एक कॉल का ट्रेड मिलेगा। यदि स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो मार्केट कहाँ तक जाके कहाँ से हम कॉल ले सकते हैं, हालाँकि ये केस अभी कॉल लेने का नहीं है। तो कॉल लेने के लिए फिर हमको 22,098 यानी 700 पे चलिए एक लाइन खींच देते हैं 22,700 को। कॉल लेने के लिए हम इधर कहीं से सोचेंगे, ठीक है? यहाँ पर चलिए देखते हैं, समझते हैं और अब धीरे-धीरे सपोर्ट यहाँ पर आ गया और यहाँ से हम पुट की बाइंग कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इसका प्रेशर ऑलरेडी बन चुका है बेयरिश का और सपोर्ट का जो प्रेशर है बुलिश की तरफ अभी क्रिएट हो रहा है, धीरे-धीरे बन रहा है, ठीक है? तो ऐसे केस में मार्केट ऊपर की साइड जा सकती है, लेकिन कब जाएगी? ये भी तो बात है। उसके वो जाने के लिए मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट को मजबूत होना पड़ेगा। जब तक कि मजबूत नहीं होगा सपोर्ट, यहाँ से कॉल नहीं जाएगी, थम जाएगी बाजार, यहाँ पर आकर के कंसोलिडेट हो जाएगा। और यही चीज़ हमको दिखाई दे रही इस बाजार में। हम यहाँ से यदि कॉल खरीदारी लेते हैं तो इस बात का हमको ख्याल होना चाहिए कि मार्केट को जाने का दायरा 22,698 है। ठीक है? और यहाँ तक मार्केट मिले तो हम खरीद सकते हैं या तो ये परसेंटेज तेजी के साथ डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो चलिए फुट की खरीदारी हमने खरीद लिया है और अच्छा खासा हमको करीब 9:35 तक इसका टारगेट भी मिल गया। ठीक है? ये टारगेट पूरा हुआ और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या तो ऐसे ट्रेड करके पलट सकते हैं। ऐसे ट्रेड करने के लिए हमको कास्ट टू कास्ट ऐसे लगाना होता है, यानी पहले ऐसे इससे जो 10-20 पॉइंट ऊपर लगाए अब वो कास्ट टू कास्ट कुछ पॉइंट प्लस में करके लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हमको कैसी सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं और क्या-क्या डिसीजंस हम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर हम कॉल के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि कॉल तो ले सकते हैं। कॉल कब लेंगे? जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अदरवाइज कॉल लेना है तो हमको 22,691 यानी ये जो लाइन हमने 700 खींची थी 691 के आसपास आ रही है। यहाँ से हम कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि सपोर्ट अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पूरी तरीके से वीक है, ऐसे केस में मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। और ऐसे केस में बिल्कुल जाना भी चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस बेहद ही स्ट्रॉन्ग है और ये WTT था यानी ये बेयरिश प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है? तो ऐसे केस में जब ये बेयरिश प्रेशर क्रिएट करता है तो मार्केट एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा चली जाती है, यानी ये पूरी तरीके से ऐसे ही बना रहा सपोर्ट 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो मार्केट जो है 22,700 की स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू है उस वैल्यू को भी टच कर सकता है, जो कि वैल्यू आ रही 22,643-40 के आसपास। तो चलिए 22,640 के आसपास हम एक लाइन और खींच देते हैं यहाँ पर। ठीक है? और देखते हैं मार्केट धीरे धीरे कंसाइज हो जाती करीब 10 बजे तक। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट देते स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा था, यानी जो बुलिश प्रेशर है धीरे धीरे बना रहा था, क्रिएट कर रहा था और रेजिस्टेंस ऑलरेडी पहले से ही बना के बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बुलिश प्रेशर लगा हुआ है। तो जो इस ट्रेड में फंस गया होगा समझो वो तो फंसा ही रह गया, या तो उसके लिए मौका था करीब 1 2 3 4 5 6 आधे घंटे का मौका भरपूर था निकलने का, उसको इस बात का ख्याल हो जाना चाहिए था। ठीक है? चलिए देखते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। हमने बताया कि कॉल का ट्रेड बोले तो ये रिस्की ट्रेड की बात करूं तो 22,692-94 से और सेफ ट्रेड की बात करूं तो 22,644 से। ठीक है? लेकिन ऐसे केस में जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ है तो मार्केट को इस वैल्यू तक तो आना ही चाहिए। ठीक है? ऐसा पोजीशंस हमको दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन चैन के थ्रू। चलिए देखते हैं 10:02 होता है, मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर ट्रेवल करके फिर नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? अभी धीरे धीरे इस लाइन को हिट करने वाला है, हिट करने के बाद फिर अपने EOS-1 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो 22,693
के आसपास इसकी वैल्यू आ रही, तो 693 पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया और इसकी वैल्यू आ रही 22,644 के आसपास। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं, हमको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट फिर धीरे धीरे यहाँ से फॉल देना शुरू कर देती है, ठीक है, भयंकर वाला फॉल देना शुरू कर देती है और जाती है डायरेक्ट अपने जहाँ पर WTB है, यानी जहाँ से रेजिस्टेंस आया है ओल्ड जगह से, उस वैल्यू तक जाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वैल्यू अब आ रही 22,624, यानी उस समय 40 आ रही, अभी 22,624 क्या इर्द गिर्द आ रही, ठीक है, यहाँ कहीं आ रही है। धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगी और एक करीब 10:20 पे इस लाइन तक आती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आ रही थी 22,620, 25, 24, 30 के आसपास, यानी वैल्यू चेंज हो रही थी। तो ऐसे में हमको ये पता हो जाना चाहिए कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस वैल्यू तक ही जाएगी, उससे ज़्यादा नीचे गिरने का कोई चांस ही नहीं है। अब उससे नीचे गिरने के लिए मार्केट को चांस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉल का ट्रेड के बारे में सोच सकते थे, लेकिन कॉल का ट्रेड के बारे में सोचेंगे कैसे, ये इस बात को भी तो ख्याल रखना है। सोचेंगे तब जब ये परसेंटेज जो ये WTT यानी जो सपोर्ट है, ये यहाँ पर WTP है, यानी शिफ्टेड जहाँ से गया है सपोर्ट, इसकी परसेंटेज नहीं बढ़नी चाहिए, और आप देख पा रहे हैं इसमें परसेंटेज बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है, ये परसेंटेज घट रहा है, यानी 22,800 की जो सपोर्ट है उसकी परसेंट इंक्रीज होकर के अब सपोर्ट यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। जब मार्केट 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पर आने की कोशिश करेगा तो ऐसे केस में मार्केट में फॉल कहाँ तक आएगा, फॉल की बात करें तो एक बेयरिश प्रेशर इसका क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो एक डाइवर्जन अभी जब तक ये मजबूत नहीं हो रहा तब तक यहाँ तक आ सकता है 22,576। तो चलिए 22,576 पे एक लाइन खींच देते हैं, 22,576 के आसपास इधर गई, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है जब तक ये परसेंटेज बना हुआ है, यानी शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम की, सॉरी ये तो ओल्ड है ना, तो रीशिफ्टिंग जब तक कर रहा है सपोर्ट, ठीक है। ये परसेंटेज यदि तेजी के साथ इंक्रीज होने लगा तो मार्केट एक डाइवर्जन यहाँ तक फॉल देगा, ठीक है। तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर आती करीब ये देखिए WTB हो गया रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर क्रिएट ही कर रहा था, फिर से अगेन WTB हो गया, तो हमारे लिए भयंकर वाली मौका थी, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे 22,676, 677, 676 इसकी वैल्यू आ रही थी, ठीक है, 680, यानी 22,676, 75 के आसपास अब हमारे लिए एक फुट का ट्रेड बन गया है और ये ब्लड बाथ वाला सिचुएशन हमको दिखाई देने लगा, ठीक है। तो चलिए 22,670 के आसपास हम एक और टॉप की लाइन खींच लेते हैं, 22,670 इधर कहीं, और इसको कर देते हैं ग्रीन। अब हमारे पास टॉप ये हो गया, जो टॉप अब तक टॉप यहाँ पर दिखाई दे रहा था, अब ये टॉप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से अब हम पुट के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस का काम अब यही करने वाला है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से फॉल दे सकती है, ऐसे केस में हमारे पास सपोर्ट की लाइन नहीं होती है, ये ब्लड बाथ वाला सिचुएशंस बन गया है, यानी खून की नदियां बहेंगी, ऐसी सिचुएशंस इस बाजार में बन चुकी है, ठीक है। हमको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। अब जो है हम अब तक जो कॉल के बारे में सोच सकते थे, अब तो सोचने के बारे में भी भूल जाना चाहिए, कॉल का ट्रेड बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ऐसे केस में भयंकर फॉल आता है, ब्लड बाथ, यानी रेजिस्टेंस WTB, सपोर्ट भी स्ट्रांग हो गया WTT से। यदि रेजिस्टेंस WTT है, सपोर्ट WTT है और स्ट्रांग हो जाता है तो ऐसे ही ब्लड बाथ का सिचुएशन बन जाता है, यानी भयंकर गिरावट ऐसे ही होने लगती है। और यहाँ पर तो रेजिस्टेंस भी WTT अगेन एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है, यानी इसकी जो प्रेशर क्रिएट हुई थी और दोबारा से फिर एक प्रेशर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सपोर्ट भी अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, अभी इसका भी प्रेशर नीचे की तरफ हो रहा है, ऐसे केस में मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगी इसका जज कर पाना, इसके सपोर्ट को पकड़ पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है।
तो चलिए, हम यदि उसके बाद भी हम चाहते नहीं भैया पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, हम जो सपोर्ट दिखाई दे सपोर्ट को जज करेंगे। तो जो सपोर्ट है, सपोर्ट जो है, हम बात करें तो दो स्ट्राइक प्राइस नीचे तक जाने की संभावनाएं हैं। तो दो स्ट्राइक प्राइस नीचे तक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी वैल्यू आ रही 22,518। तो चलिए 22,518 पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 22,518 यानी यहाँ कहीं आ रही थी। ठीक है, अब ये सपोर्ट हो सकता है, ऐसा हम प्रतीत कर रहे हैं, लेकिन मार्केट यहाँ पर रुकेगी कि नहीं रुकेगी उसकी कोई गारंटी। क्यों? क्योंकि अब डबल प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना। पहली बात तो ये सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, और तीसरी केस में रेजिस्टेंस भी प्रेशर नीचे की तरफ क्रिएट कर रहा है। तो हमारे लिए एक अच्छा खासा मौका था, और इसकी जो है ये सेल, इसे जैसे मान लीजिए यहाँ से आप एंट्री लेते हैं तो इसी के ऊपर एस लगा सकते हैं। ठीक है, 10-20 पॉइंट ऊपर। तो एक ट्रेड का मौका हमारे पास ये था, भयंकर वाला ट्रेड। अब यहाँ पर इस सपोर्ट का काम ही नहीं, इस सपोर्ट को आप चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। इस सब सपोर्ट को कोई रोकने वाला मार्केट को है ही नहीं। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पर एक कुछ टाइम के लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम था, जब तक ये वैल्यू बनी हुई थी, यानी जो इस सपोर्ट का काम कर रही थी, लाइन रुकने का, जो डाइवर्जेंस रुकने की काम कर रही थी, वो कुछ समय के लिए ये बनी हुई थी लाइंस, ये लाइंस रिमूव हो जाएगी, ये बात हमको क्लियरिटी मिल गई थी। ठीक है, चलिए मार्केट जो है धीरे धीरे अब यहाँ से अगेन डाउनफॉल देने देने लगता है। अब इस लाइन को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास दो ट्रेड था पुट का। एक ट्रेड ए था, मार्केट खुलते ही 9:30 पे दे दी। उसके बाद मार्केट ने दिया करीब 10:30 पे एक अच्छा खासा मौका। चलिए इस ट्रेड को हम देखते हैं कंटिन्यू आगे कर सकते थे क्या। वैसे तो कंटिन्यू की बात करें तो वैसे ट्रेड करके बिल्कुल अच्छी तरीके से किया जा सकता था। तो चलिए और आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये फॉल मार्केट यानी इस टारगेट के पास कब तक आई है, 11:30 पे आई। तो 11:30 की वैल्यू देखते हैं, 11:30 इसको फिल्टर कर देते हैं। ऐसे केस में जब 11:30 हुआ, तो जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि अगेन शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, पूरा ही प्लान बना देती है। यानी देखिए 95% हमको दिखाई दे रही वैल्यू। ठीक है, और 95% 100% दिखाई दे रही, लेकिन है 95% रियल में। सपोर्ट अब यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से। ऐसे केस में तो और एक भयंकर फॉल। अब मार्केट को दो डाइवर्जन और एक्स्ट्रा जाना चाहिए। ठीक है, दो डाइवर्जन एक्स्ट्रा की बात करूं तो जिसकी वैल्यू वाली 22,433, यानी हमारे पास मौका ही मौका था। 22,024 ट्रेड को हम आगे तक ले जा सकते थे भाई, यानी आगे तक की प्रेडिक्शन कर सकते थे मार्केट नीचे तक जाएगी। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 22,433 के आसपास। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही थी देख लेते हैं, 22,435 के आसपास इधर कहीं इसको ट्रेवल कर सकते थे। कब? जब तक ये सपोर्ट 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पे, 22,600 की स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट होकर के फिर अगेन WTT नहीं हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर बहुत तेजी के साथ परसेंटेज जो है बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ रही है बहुत तेजी के साथ, मार्केट बहुत तेजी के साथ फॉल भी देता जा रहा है। यहाँ पर कोई भी सपोर्ट मायने नहीं रख रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा खासा हमारे पास ट्रेड था, यानी इस ट्रेड को ही हम जारी करते हुए ले जा सकते थे बेहद ही आसानी के साथ। हालांकि उसके कुछ पॉइंट पहले से रिवर्स होकर के फिर अगेन डाउनफॉल दिखाया है मार्केट। तो हम उम्मीद करते हैं आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं एजुकेशन पर्पज के लिए दी जाती हैं, हम सेवी से रजिस्टर्ड नहीं है। चलिए इसके साथ ही हम वीडियो को अपने विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।